जी, मैं हूँ इमरान गौहर और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। भारत ने हमेशा अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने हमेशा से ही भाइयों वाला सलूक किया, उनको हर तरह की सपोर्ट की। उनके अफ़गान भाइयों को इतनी देर तक पाकिस्तानियों ने पाला, लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से इस तरह की कशीदगी और इस तरह पाकिस्तान पर हमले जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। और भारत हमेशा अफ़गानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान पेशावर KPK में हमेशा पाकिस्तान के अंदर हमेशा दहशतगर्दी में मुलव्वस रहा है। और अफ़गानिस्तान जिसे हम अपना प्यारा मुल्क समझते थे, उसे इतनी शर्म नहीं आती, हमेशा उसने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है, हमेशा वो पीठ पे छुरा घोंपता है। जो अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है, अपने 14 के साथ खड़ी है। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि इसका भरपूर जवाब दे और पूरी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान आर्मी के लिए हर वक्त तैयार है, लड़ने के लिए, मरने के लिए, हर महाज के ऊपर पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़ी। दुनिया की पाकिस्तानी फ़ौज है जो हर वक्त दुनिया में हर जगह पर मौजूद है, पाकिस्तानी कौम की हिफाजत कर रही है, बार्डरों की हिफाजत कर रही है। असम पाक फौज के नाल अफगानिस्तान ने हमेशा ज्यादतियां की। पाक फौज को चाहिए इन्होंने भरपूर जवाब देने, इन्होंने दब के रखन। पाक फौज जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान का हमसाया मालिक अफ़गानिस्तान जो कि हमेशा से पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करता आ रहा है और पाकिस्तान की अफवाज जो कि इनके साथ अपने भाइयों जैसा सलूक करती रही, लेकिन इसने हमेशा छुरा घोंपा है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान हम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद। जिनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया वही सामने आ खड़े हुए। रात की तारीकी में बुज़दिलों की तरह हमारे हमसाया मुल्क भारत की तरह एडवेंचर करने की जो नाकाम कोशिश थी अफ़गानियों की, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तानी फोर्सेस ने। मैं हूं वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। इस बारे में रावलपिंडी की गयूर अवाम क्या कहती है, आइए बात करते हैं रावलपिंडी की गयूर अवाम से। अखवानियों को 40 साल अपने पास रखा, उनको संभाला, उनकी इज्जत दी, उनको खाना दिया, उनको घर दिया, उनको रिहाइश दी, कारोबार किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने मौसन कुशी की और पाकिस्तान पर हमला करके साबित कर दिया कि वो किराए के कातिल ही हैं। भारत से नया MOU साइन होने के बाद पाकिस्तान पर जब हमला हुआ तो पाकिस्तान है, कोई और मुल्क नहीं है, और पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में उनको जवाब दिया और घुस के मारा और ये साबित कर दिया कि आइंदा पाकिस्तान की तरफ कोई भी, भारत समेत कोई भी दुश्मन मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान ने जो रात को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मैं इसको कोशिश समझूंगा क्योंकि वो उनका नाकाम हमला था। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, वो जस्ट दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जी पाकिस्तान ने अगर काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक की है तो हमने उसका जो है वो बदला लिया, लेकिन वो बदला लेने में नाकाम भी रहे और मज़ीद अपनी उन्होंने जो है वो नुकसान भारी उनको उठाना पड़ा। अपने जवानों की मौत के बदले में उनके काफ़ी सारे जो है फोर्सेस के एहलकार और जिसमें TTP के लोग भी शामिल थे और तालिबान, अफ़गान तालिबान के लोग भी शामिल थे, उनकी अमवात की सूरत में भी उन्होंने नुकसान उठाया। और जो पाकिस्तानी अफवाज ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुस के उनकी चेक पोस्टों के ऊपर कब्ज़ा करके जो पाकिस्तानी परचम लहराए हैं, वो एक अलग नुकसान है। तो मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान को ये बात अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि इस तरह का एडवेंचर अगर उन्होंने दोबारा किया तो शायद इससे भी ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। देखें जी, अफ़गानिस्तान जो है जंग के ज़माने में जब महाजरीन उनके यहाँ पाकिस्तान में आए तो हमने उन्हें पनाह दी, बरसों तक वो यहाँ रहे, उनकी नस्लें यहाँ पैदा हुई और उन्हें इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने उनकी जारियत को रोका है, फील्ड मार्शल ने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया है और हमें इस बात पे फ़ख्र है। जी, जैसा कि इस टाइम जंगी सूरत हाल चल रही है, हमारे आर्मी चीफ़ जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल दौर में अफ़गानिस्तान का साथ दिया है, ठीक है। उनको यहाँ पर पनाह दी, उनको काम करने की इजाज़त दी, उनको घर भी दिए, सारा कुछ दिया। हमारी आर्मी चीफ़ ने बहुत उनकी हेल्प की, ठीक है। लेकिन जो चीज़ वो अब कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। हम अपने आर्मी चीफ़ के साथ खड़े हैं, शाना बेशाना। हमारी जान, माल, बच्चे, जो भी चीज़ ज़रूरत हुई आर्मी चीफ़ को हम देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अब इनको हमने जब इनको बाहर निकालने की बात की तो ये हमारे दुश्मन बन गए। इनको वो 40 साल की जो हमारी मेहरबानियाँ इनके ऊपर वो नज़र नहीं आ रही इनको, कि हमने इनके ऊपर कितनी मेहरबानियाँ की हैं। पूरे के पूरे ख़ानदान ये पाकिस्तान में आबाद हैं, ये पाकिस्तान में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इनको कहा कि नहीं, आप अब अपने मुल्क चले जाएँ, आपके मुल्क में अमन हो गया, आप जाएँ, अमेरिकन फ़ौज चली गई, आप अपने मुल्क में जाएँ, लेकिन अब ये हमारे दुश्मन बन गए। अब इनको कुछ कोई और नज़र नहीं आया, कोई इस्लामी मुल्क नज़र नहीं आया, कोई नज़र नहीं आया, इंडिया नज़र आया। उन्हें पता है ये हमारा दुश्मन है, तो हम इनसे जाके बात करें, इनसे प्रेशर डलवाएं। हालांकि उनका प्रेशर हमने क्या लेना है, वो खुद हमसे डर रहे हैं, उनके साथ जाके बैठ गए हैं। तो अब ये समझ रहे हैं कि ये शायद इनके प्रेशर में आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक बड़ी कॉम्पिटेंट फ़ौज है, उसकी एक पावर है और उसका बड़ा अच्छा एक रोल है। उसमें उन्होंने इनको जो परसों रात को जो जवाब दिया है वो ज़बरदस्त जवाब दिया है और उससे इनको फ़ौरन समझ में आई है और उन्होंने अब बातचीत का रास्ता इख्तियार किया कि हमसे बातचीत करें। जो वाइट फ्लैग इन्होंने लहरा दिया है बॉर्डरों पे कि हमसे अब बातचीत करें। तो सारा ये हमारी फ़ौज के मरहून मिन्नत है कि हम उन्हीं की वजह से आज इस मुकाम पर हैं। इस्लामी दुनिया में तो अफ़गानिस्तान का जो एक्ट है अच्छे तरीके से नहीं देखा जा रहा और अफ़गानिस्तान को ये हरकत करनी भी नहीं चाहिए थी। जिस तरह ये इनके कुछ 30-40 लाख लोग पाकिस्तान में कितने अरसे से बैठे हुए हैं और यहाँ से कमा कर अपने बीवी बच्चों को ये पीछे भेज रहे हैं, उनको कम से कम पाकिस्तान के साथ ये कुछ नहीं करना चाहिए था। और ये जिस बेस पे ये कर रहे हैं कि ये इंडिया इनका कुछ साथ देगा और ये इंडिया को भी मैसेज गया है। इनके साथ साथ जो पाकिस्तान ने जो इनको रिटेलिएट किया है या इनको जो जवाब दिया है वो इंडिया को भी ये मैसेज गया है। पहले इंडिया का हवा निकली है, अब ये अफ़गानिस्तान की निकली है। अगर अफ़गानिस्तान अगर मज़ीद कुछ इस तरह करेगा तो पाकिस्तान इससे भी भरपूर जवाब इनको देगा और इनको लग समझ जाएगी कि ये पाकिस्तान के साथ। अच्छा, अगर इंडिया इतना ही हमायती है तो ये 40 लाख जो अफगानी है ये इसमें से वो आधी रख लें। ये आधे क्या, ये 30-40 भी नहीं रखेंगे। इनको पता है ये दहशतगर्द है। इनको पता है कि मुल्क का जो अमन ख़राब होता है वो इन्हीं लोगों की वजह से होता है। ये तो पाकिस्तान इनको बर्दाश्त कर गया, इनको कोई इस्लामी मुल्क इनको अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट शायद थोड़ा सा इंडिया ने एक गुब्बारे में जिस तरह हवा भरते हैं, थोड़ा सा उसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी हमने तो नेटो और अमेरिका और हमारा तो वो लेवल है, उन्हें पता ही नहीं है ना उनकी फ़िज़ाइया है ना कुछ है। और सिर्फ प्रॉक्सीज़ के थ्रू एक अटैक किया उन्होंने, तो उन्हें पता नहीं है कि इधर से कितनी ज़बरदस्त रिटेलिएशन हुई है। वो 2 दिन भी नहीं मारे गए चल सकते, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो पाकिस्तान फोर्सेस ने बड़ा अच्छा टाइमली एक रिटेलिएट किया है और बॉर्डर के दोनों तरफ मैसेज दिया गया पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी कि अफ़गानिस्तान सीधी तरह अगर कोई बात करनी, मुज़ाकरात करे TTP के वाले से तो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट करे, या अगर उन्हें पाकिस्तान पे नहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करनी है तो कतर या सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करे, ना कि इंडिया की गोद में जाके बैठ जाए। तो अभी तो यही एक तासुर आ रहा है कि जो इंडिया उन्हें कह रहा है वो उसकी तरफ से एक फ्रंट मैन की तरह एक एक्ट कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो पाकिस्तान फोर्सेस ने सही किया है, तो अब जवाब उन्हें समझ आ गया होगा, तो होपफुली आगे कोशिश नहीं करेंगे वो। पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह। इनका हमने सदियों अरसा दराज से साथ दिया है। कई दहाइयों से इनके जो 40 लाख के करीब अफ़गान मुहाजिर हैं उनको हमने पनाह दी हुई है। वो उनको तो रहना चाहिए था कैंपों के अंदर, लेकिन हमारा दिल देखें कितना बड़ा है कि हमने उनको कहा ठीक है यार आप आएँ, कारोबार करें, मिले जुले बैठें। लेकिन वो यहाँ भी आके ये देख लें क्या करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जासूसी करते हैं और वो उनको जो वहाँ टेररिस्ट हैं TTP तहरीक तालिबान जिनको इंडिया से फंडिंग करता है उसको सपोर्ट करते हैं, और यहाँ भी ये उनके सहूलतकार हैं तो वहाँ से सपोर्ट करते हैं और वो आके हमारी मस्जिदों में हमले करता है, मुसलमानों को मार रहा है। यार किस तरह का इस्लामी मुल्क है, किस तरह की इनकी सोच है। हम तो समझते थे कि अफ़गानिस्तान बड़ा प्योर जो है वो इस्लामी मुल्क है, लेकिन आज तो साबित कर दिया। 2 दिन पहले जो इन्होंने हरकत की कि हिंदुओं की झोली में जाके बैठ गए, यार क्या तुम्हें और मुस्लिम मुल्क नहीं कोई मिला या कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाता? तो वहाँ जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर रहे हैं। क्या करना है यार, उसको तो हमने पहले नाको चने चबाए हैं, उसको तो हमने ज़मीन में गाड़ दिया था 6 मई से, जब उसने हमला किया 9 मई को हमने गाड़ दिया था। तो ये क्या समझते हैं कि उसको हमें वो शिकस्त दे देंगे? ये अगर कहते हैं ना रूस को हमने शिकस्त दी तो उसके पीछे भी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का असला था, पाकिस्तान की सोच थी, पाकिस्तान की एजेंसी थी, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ थी। तो ये क्या करते अगर ना वो होते? तो आज ये हमें ही मेरा मतलब आंखें दिखानी शुरू हो गए हैं। तो आज पता चला 2 दिन पहले, फिर इनको आज भी पता चला है। अब ये क्यों सफ़ेद झंडे वहाँ लहरा रहे हैं? उनको पता है कि सारी हमारी इची बिची उनके पास है, ये कभी भी हम हमसे नहीं जीत सकते जंग। तो ये भारत की जाके गोदी में बैठ के शौक पूरा करके देख लें, वो भी करके देख लें। एक दफ़ा किया उसने, अब वो दोबारा आके देख लें। हम इंशाल्लाह इस तरह की इबरतनाक शिकस्त दोनों को देंगे कि सारी ज़िंदगी इनकी 10 रन है याद रखेंगे।